मोहम्मद गौरी ने अपनी जीत के तोहफे के रूप में बेला और कल्याणी को गजनी के सर्वोच्च काजी निजामुल्क को देने का ऐलान कर दिया। गौरी ने कल्याणी और बेला को काजी के हरम में पहुंचा दिया। कल्याणी और बेला की अद्भुत सुंदरता को देखकर काजी अचंभे में आ गया। उसने उन दोनों राजकुमारियों से इस्लाम कबूलने और उनसे निकाह करने का प्रस्ताव रखा। बेला और कल्याणी भी समझ चुकी थी कि अब बचना असंभव है, इसीलिए उन्होंने एक खतरनाक चाल चली। बेला ने काजी से कहा, काजी साहब, आपकी बेगमें बनना तो हमारी खुशकिस्मती होगी, लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। काजी ने कहा, कहो तुम्हारी क्या शर्त है? तुम जैसी हूरों के लिए तो मैं कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ। बेला ने कहा, पहली शर्त तो ये है कि शादी होने तक हमें अपवित्र न किया जाए, और दूसरी शर्त ये है कि हमारी परंपरा के अनुसार दूल्हा और दुल्हन का जोड़ा हमारी पसंद का और भारत से मंगवाया जाए। इस पर काजी ने खुश होकर कहा, मुझे तुम्हारी दोनों शर्त मंजूर है। फिर बेला और कल्याणी ने कवि चंद के नाम एक रहस्यमयी खत लिखकर भारत भूमि से शादी का जोड़ा मंगवा लिया। काजी के साथ उनके निकाह का दिन निश्चित हो गया। रहमत झील के किनारे बनाए गए नए महल में विवाह की तैयारियां शुरू हुई। कवि चंद द्वारा भेजे गए कपड़े पहनकर काजी साहब विवाह मंडल में आ गए। कल्याणी, बेला और काजी ने भी भारत से आए हुए कपड़े पहन रखे थे। शादी को देखने के लिए बाहर की जनता की भीड़ भी इकट्ठी हो गई थी। तभी बेला ने काजी साहब से कहा, हमारे होने वाले सरताज, हम कलमा और निकाह पढ़ने से पहले जनता को झरोके से दर्शन देना चाहती हैं, क्योंकि शादी से पहले जनता को दर्शन देने की हमारे यहाँ प्रथा है, और फिर गजनी वालों को भी तो पता चले कि आप बुढ़ापे में जन्नत की सबसे सुंदर हूरों से शादी रचा रहे हैं। शादी के बाद तो हमें जीवन भर बुर्का ही पहनना ही है, तब हमारी सुंदरता का होना ना के बराबर ही होगा। नकाब में छिपी हुई सुंदरता भला तब किस काम की होगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, काजी ने उत्तर दिया, और कल्याणी और बेला के साथ राजमहल के कंगूरे पर आ गया। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते ही काजी साहब के दाहिने कंधे से आग की लपटें निकलने लगी, क्योंकि कवि चंद्र ने बेला और कल्याणी का रहस्यमयी पत्र समझकर बड़े तीक्ष्ण विष से तने हुए कपड़े भेजे थे। काजी साहब विष की ज्वाला से पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। तब बेला ने कहा, तुमने ही गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था ना? हमने तुझे मारने का षड्यंत्र रचकर अपने देश को लूटने का बदला ले लिया। हम हिंदू कुमारियां हैं, समझे? किसी में इतना साहस नहीं है जो जीते जी हमारे शरीर को हाथ भी लगा दे। कल्याणी ने कहा, नालायक, बहुत मजहबी बनते हो, अपने धर्म को शांति प्रिय धर्म बताते हो, और करते हो क्या? जिहाद का ढोल पीटने के नाम पर लोगों को लूटते हो और शांति से रहने वालों पर जुल्म करते हो। थू, धिक्कार है तुम पर। इतना कहकर दोनों राजकुमारियों ने महल की छत के किनारे खड़ी होकर एक दूसरे की छाती में विष से बुझी कटार जोर से भोंक दी, और उनका मृत शरीर उस ऊंची छत से नीचे लुढ़क गए। पागलों की तरह इधर उधर भागता हुआ काजी भी तड़प तड़प कर मर गया। भारत की इन दोनों बहादुर बेटियों ने विदेशी धरती पर पराधीन रहते हुए भी बलिदान की जिस गाथा का निर्माण किया, वह सराहनीय योग्य है।